हेलो एवरीवन, स्टडी एंथम में आपका फिर से स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में आपका फिर से स्वागत है। और इसमें हम लोग पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो ये जो कवरेज रहेगा ये अगस्त 23 से लेकर के मई 24 तक हम लोग इसमें कवर करेंगे। वन लाइनर रहेगा, क्विक रहेगा, प्रिसाइस रहेगा और इसमें इससे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने की संभावना जो है वो बन जाती है 90 to 95%। और इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना था ये बना था बेंगलुरु में। 3D प्रिंटेड ये एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए हमको इसको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। तो ये पहला है इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहता है और ये पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, तो याद रखना है हमें बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटका में है ऑब्वियसली। ठीक है, देन आ जाएगा लूना 25। लूना 25 एक मून मिशन है। ठीक है, ये मून मिशन है, कहाँ का है? ये रशिया का मून मिशन है। ठीक है, अकीरा एक वायरस है जो कि इंटरनेट रैंसमवेयर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अकीरा आपको नाम याद रखना है कि क्या है, ये एक रैंसमवेयर वायरस है। माया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको बनाया था। ठीक है, अपने ही पर्पज़ के लिए, अपने ही डिपार्टमेंट को यूज़ करने के लिए माया नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। टेलोस 2 मिशन ये इसरो का है और ये PSLV C56 से भेजा गया था और ये था स्पेस डेब्री वेस्ट के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, टेलोस 2 मिशन, तो आपको पता होगा कि स्पेस में जो डेब्री जो भी सैटेलाइट हम लोग वहाँ पे भेजते हैं वो कहीं ना कहीं वहीं पे रह जाते हैं और उनका डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे अर्थ के बाहर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डेब्री टाइप की बन गई है, तो इसको क्लियर आउट करने का काम भी चल रहा है। तो ये इसमें ही एक मिशन हमारा भी है, टेलोस 2 मिशन। ठीक है, PSLV C56 से भी भेजा गया था, तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये इसको आपको पता होना चाहिए और ये इसरो का है। ठीक है, जापान का भी मून मिशन है जिसका नाम है मून स्नाइपर मिशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है जापान का। तो मून पे, मार्स पे, किसी भी प्लैनेट पे आजकल मून पे हमने खुद भेजा था इस साल, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नाभमित्र जो है वो इसरो का है। नाभमित्र ये क्या है? एक नाभमित्र इसरो ने बनाया है। ये बनाया है सेफ्टी फॉर फिशरमैन। और ये है क्या चीज़? ये है एक मैसेजिंग सर्विसेज फ्रॉम सी टू सी। तो अगर कोई फिशरमैन किसी समुद्र में जाते हैं जब ये फ़िशिंग करने के लिए, तो वहाँ पे कभी कभी बैड वेदर के कारण फंस जाते हैं, तो वहाँ से अगर उनको मैसेजेस कुछ भेजने हो तो ये नाभमित्र का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल एक ऑटोनॉमस एंटी ड्रोन सिस्टम है जो कि पावर्ड बाय AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये पावर्ड है। तो ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम है इंद्रजाल, और ये एक प्राइवेट कंपनी ग्रीन रोबोटिक्स करके बनाई है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं कि इंद्रजाल क्या चीज़ है। नेक्स्ट इज़ अरेंडॉल क्या है? एक डिस्टेंस स्टार है जो कि अभी नासा ने फाइंड आउट किया था, अरेंडॉल। ठीक है, तो बस इतना ही आपको पता होना चाहिए कि अरेंडॉल है क्या, एक स्टार है। देन वनेडियम क्या है? वनेडियम का न्यूज़ में ये है कि ये एक रेयर अर्थ मेटल है जो कि फाइंड आउट हुआ है, अभी मिला है, ऐसी खोज हुई है गल्फ़ ऑफ खंबाट गुजरात में। तो रेयर अर्थ मेटल जो ये काफ़ी प्रेशियस होते हैं, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ होता है और ज़्यादातर चीज़ें ऐसे रेयर अर्थ हम लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज से। तो इसकी खोज होना एक अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, इसी तरह हमें लिथियम का भी रिज़र्व मिले हैं जो कि हमें जम्मू एंड कश्मीर में मिले हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वनेडियम कहाँ पे मिला है? अभी गल्फ़ ऑफ खंबाट गुजरात में। देन पाइबॉट क्या है? एक पहला ह्यूमनाइड रोबोट है जो कि साउथ कोरिया ने बनाया है, पाइबॉट। ठीक है, पाइबॉट। देन ट्रू नैट एक टेस्ट होता है नीपा वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये आपको न्यूज़ में है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। देन पहला बायोडाइवर्सिटी विलेज एटलस ऑफ इंडिया। बायोडाइवर्सिटी विलेज एटलस ऑफ इंडिया कौन सा बना है? मेयम विलेज ऑफ गोवा। ठीक है, मेयम विलेज ऑफ गोवा। ठीक है, याद रखना है बायोडाइवर्सिटी विलेज एटलस। देन यूरोप का पहला प्राइवेट रॉकेट म्यूआरा। ठीक है, आपको याद रखना है म्यूआरा वन ये पहला प्राइवेट रॉकेट है। तो स्पेस के फील्ड में कई सारे प्राइवेट एंटिटीज़ भी अब बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा कि प्राइवेट कंपनीज़ कुछ स्पेस टूरिज़्म भी करने वाले हैं।
तो इस तरह से आपको ये जितने भी प्राइवेट कंपनीज़ के जो रॉकेट हैं उनके जो भी मिशन हैं वो सब भी आपको अब पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये प्राइवेटाइज़ हो रहा है, इसलिए आपको इसको नज़र में रखना पड़ेगा, ठीक है। स्पेस सेक्टर पूरी तरह से प्राइवेटाइज़ होने वाला है पिछले अगले कुछ सालों में, तो आपको इस पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नूर 3 क्या है? इमेजिंग सैटेलाइट है, ईरान ने भेजा है नूर 3, ठीक है। तो ये किसका है? ईरान का है। तो डायरेक्ट बस वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि नूर इज़ रिलेटेड टू बाई विच कंट्री, तो आपको लिखना है वहाँ पे ईरान। देन प्रोजेक्ट क्यूपियर KUPIER क्यूपियर एक स्पेस इंटरनेट सर्विस है जो कि अमेज़ॉन ने कराई है, ठीक है। अमेज़ॉन की स्पेस इंटरनेट सर्विस है। नेक्स्ट इज़ ट्राइडेंट इज़ घोस्ट पार्टिकल जो कि डिटेक्टर है, जो कि चाइना ने बनाया है, ठीक है। घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट। देन साइक मिशन जो है ये एक नासा का है, और ये एस्ट्रॉयड का मिशन है। साइक नाम का एक एस्ट्रॉयड है, उसकी स्टडी के लिए नासा ने इसको ये मिशन भेजेगा। देन कैलिक्स कोका, ठीक है। कैलिक्स कोका ये एक क्योर है टू क्योर कोकेन एडिक्शन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कैलिक्स कोका, ये वर्ड याद रखना है। पहले अरब एस्ट्रोनॉट टू स्पेंड मैक्सिमम डेज इन स्पेस, तो ये बन गए हैं अल नयादी, ठीक है। मैक्सिमम स्पेस, तो आपको बस इतना याद रखना है कि पहले अरब एस्ट्रोनॉट, तो अरब कंट्रीज इस फील्ड में अभी नहीं है, तो इससे कोई भी डेवलपमेंट आता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ पॉन्टस न्यू टेक्टोनिक प्लेट, ये बोर्नियो के पास ये मिला है पॉन्टस टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट ये मिला है, कहाँ पे मिला है? बोर्नियो के पास। तो आपको मैप पे जाना है और आपको देखना है कि बोर्नियो कहाँ पे है, ठीक है। जब भी ऐसी कोई आपको न्यूज़ मिले तो आपको तुरंत एक बार उसको देख लेना है। देन R21 मैट्रिक्स M, ये क्या है? ये एक सेकेंड मलेरिया वैक्सीन है, ठीक है। मलेरिया वैक्सीन, इससे पहले पहली जो मलेरिया वैक्सीन थी उसका नाम था RTS.S, तो आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। तो R21 मैट्रिक्स M ये सेकेंड मलेरिया वैक्सीन है, RTS-S ये पहली मलेरिया वैक्सीन है, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ वल्कन 2020 प्रोजेक्ट, ये ब्रिटेन का है, UK। देन अबाबील मिशन ये पाकिस्तान का है, मिसाइल है ये अबाबील मिसाइल, ये पाकिस्तान का है। तो गलती से कोई और अरब कंट्री मत कर दीजिएगा, पाकिस्तान का है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक सिल्क टेक पार्क कहाँ पे है? तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जेनेटिक सिल्क टेक पार्क ये बनने वाला है पंचमढ़ी MP में, बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक सिल्क पार्क। टैंटलम भी एक रेयर अर्थ मेटल है, और ये आपको भी मिला है, फाइंड आउट हुआ है सतलज रिवर में, तो ये आपको पता होना चाहिए टैंटलम। ओलंपिस AI किसका है? ये अमेज़ॉन का है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पैसेंजर शिप, ये है कैंडेला P12 जो कि स्वीडन का है, तो आपको ये नाम याद रखना चाहिए, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पैसेंजर शिप, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पैसेंजर शिप है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट AI सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, ये UK में है, UK मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए AI सिक्योरिटी। तो आप देखेंगे कि AI सिक्योरिटी और AI का अगर कोई कॉन्फ्रेंस होता है तो ज़्यादातर UK में हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में हो रहा है, तो आपको एक नज़र रखनी चाहिए, लेकिन आप हर चीज़ में UK मत मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन जेमिनी AI किसका है? ये गूगल का है, ठीक है। जेमिनी AI ये किसका है? ये गूगल का है। देन नोमा डिजीज़ को WHO ने एज अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ की तरह से इसकी लिस्ट में डाल दिया है, नोमा डिजीज़, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। सलमान क्या है? सलमान एक ईरान का रॉकेट है जिसमें एनिमल भेजा गया था स्पेस में, सेंट एनिमल्स इन स्पेस, ठीक है। तो याद रखना है आपको, सलमान एक ईरान का रॉकेट है जिसमें एनिमल्स को स्पेस भेजा गया था। देन गजराज सुरक्षा ये इंडियन रेलवेज़ का है, और इसमें गजराज से आप नाम से समझ सकते हैं कि एलिफेंट सेफ्टी के लिए है। एलिफेंट सेफ्टी जो कि ट्रैक्स पे कभी कभी गलती से आ जाते हैं और ट्रेन से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं, तो इसीलिए उनको वो पहले से वो हमें पता चल जाए कि कोई एलिफेंट अगर ट्रैक पे है, तो वो हम चाहते हैं, तो यही है, ये मिलेगा हमें ऑप्टिकल फाइबर केबल सेंसर के थ्रू, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। गजराज सुरक्षा इंडियन रेलवेज़ का है, ठीक है, रेलवेज़।
देन एक्सपोसैट मिशन, ये 1 जनवरी 2024 को जो पहला मिशन जो हम लोगों ने लॉन्च किया था, इसरो ने लॉन्च किया था, ठीक है। ये लॉन्च हुआ था PSLV C58 से, और ये ब्लैक होल की स्टडी करने के लिए इसको यूज़ किया गया था, ठीक है, यूज़ करना है। और ये एक्सपोसैट मतलब एक्सरे रिलेटेड है, ये एक्सरे रेस का यूज़ करेंगे इसमें, तो इसलिए इसका नाम है एक्सपोसैट मिशन, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ अमृत टेक्नोलॉजी, ये IIT मद्रास के लिए है। किस किस चीज़ के लिए है, ये यूज़ करेगा नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड विच रिमूव्स आर्सेनिक, ठीक है। नैनो स्केल यानी बहुत ही छोटे, जो 10⁻⁻⁹ के जो साइज़ में होते हैं, वो आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड को यूज़ करना है, जिसके हम आर्सेनिक, वाटर में जो आर्सेनिक लेवल होता है उससे हम लोग उसको हटाएंगे और हटा करके इसको अमृत बनाएंगे, तो ये इसलिए इसका नाम है अमृत टेक्नोलॉजी, ठीक है, अमृत। देन नेक्स्ट इज़ ओसिरिक्स एपेक्स। ओसिरिक्स एपेक्स ये मिशन है नासा का, और ये एस्ट्रॉयड के लिए है, एपोफिस के लिए। ये एक एस्ट्रॉयड का नाम है एपोफिस, उसके लिए नासा एक मिशन भेज रहा है जिसका नाम है ओसिरिस एपेक्स। इसके पहले भी नासा ने एक मिशन भेजा था जिसका नाम था ओसिरिस रेक्स, ठीक है, ओसिरिस रेक्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ आइंस्टीन प्रोब, ये चाइना का भेजा हुआ मिशन है, और ये कॉस्मिक रेस की स्टडी करने वाला है, देन पेरिग्राइन 1 एक लैंडर, ये एक मून मिशन है नासा का, ठीक है। तो मैंने कहा था कि मून मिशन बहुत न्यूज़ में है, तो आपको सारी कंट्रीज़ इस रेस में वापस से घुस गए हैं कि मून मिशन सबको करना है, तो पेरिग्राइन 1 लैंडर ये एक नासा मिशन है। नेक्स्ट इज सबमरीन टूरिज़्म, द्वारिका में शुरू हुआ है। द्वारिका में एक अंडर वाटर सबमरीन टूरिज़्म है। वहाँ कहा जाता है कि एंशियंट कोई सिविलाइजेशन है जो कि अंडर वाटर है, सबमर्ज्ड हो गई है, पानी के अंदर चली गई है, तो उसको जो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे स्टार्ट किया जाने वाला है। नेक्स्ट इज़ इनसैट 3DS, ये GSLV F-14 से भेजा गया था। किसने भेजा था? ऑब्वियसली इसरो ने ही भेजा था। GSLV जो होता है वो है जियो सिंक्रोनस, और PSLV क्या होता है? वो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और ये होता है ये GSLV है। GSLV ज़्यादा हैवी वेट के सैटेलाइट्स को भेजने के लिए यूज़ होता है, तो ये बात हमें पता होना चाहिए। PSLV कम वेट के सैटेलाइट्स को भेजने के लिए होता है, ओके। देन इंजेनिटी हेलीकॉप्टर, ये नासा का एक मार्स मिशन था, उसमें इंजेनिटी हेलीकॉप्टर का यूज़ हुआ था। वहाँ पे उसके मार्स की सतह पे, मार्स की सरफेस पे नासा ने इंजेनिटी हेलीकॉप्टर को उड़ाया था। अर्थ से थोड़े टाइम के लिए ही उड़ाया था, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए नाम किससे रिलेटेड है। ये मार्स मिशन से रिलेटेड है, और किस कंट्री ने कर रहा है, तो ये नासा ने कर रहा है, ठीक है। देन लिग्नोसैट प्रोब, ये जापान का है, ठीक है। लिग्नोसैट प्रोब की जो ख़ास बात है कि इसमें पहली बार वुडन सैटेलाइट का यूज़ होने वाला है, ठीक है। सैटेलाइट आप बेसिकली देखते होंगे कि मेटल्स का यूज़ होता है, लेकिन इसमें हम लोग इसमें जो जापान है वो एक स्टेप आगे बढ़ के वुडन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट DNA बैंक, नॉर्थ इंडिया का DNA बैंक कहाँ पे खुलने वाला है? ये खुलने वाला है वाराणसी में, तो ये हमें पता होना चाहिए। ओलेग कोनोनेको, ठीक है, ये एक एस्ट्रोनॉट हैं, ये रशिया के हैं, और इन्होंने लॉन्गेस्ट टाइम इन स्पेस बिताया हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इनका टाइम देख लीजिए, 878 डेज़ 11 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ये क्वेश्चन उत्तराखंड UK PCS में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये ओलेग कोनेनोको ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो ये रशिया से बिलोंग करते थे, ठीक है। ओडिसिस जो है ये पहला प्राइवेट लैंडर है मून पे, ठीक है। प्राइवेट लैंडर, फिर से मैं बता रहा हूँ, प्राइवेट कंपनीज़ भी अपने लैंडर्स, लॉन्च व्हीकल्स, लॉन्च पैड सब बना रहे हैं, तो ये सब याद रखना है। ये मून पे है, ये US के है, ठीक है, US का है, ये इंडिया का नहीं है। ओडिसिस फर्स्ट प्राइवेट लैंडर ऑन मून, ठीक है, जो लैंड की सतह पे मून की सतह पे लैंड करने वाला है, वो US की तरफ से भेजा गया, ओडिसिस। तो आपको नाम याद रखना है, ठीक है।
तो इसमें जितने भी मैं आपको करंट अफेयर्स बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी मत छोड़िएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैंड पिक्ड क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और कम पढ़ना पड़े। इसी को आप बार बार पढ़िए, ये तो इसमें आपको याद हो जाएगा। हैवी श्योर क्या है? पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। हैवी श्योर नाम से आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। हैवी श्योर किससे, किस वैक्सीन से रिलेटेड है, किस डिजीज़ से रिलेटेड है? होमोसेप एटम ये क्या है? होमोसेप एटम आप सेप से पता कर पाओगे कि ये सेप्टिक टैंक को क्लीन करने के लिए रोबोट है। ये पहला ऐसा रोबोट है जिसका नाम है होमोसेप एटम। पुष्पक क्या है? पुष्पक एक पहला रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, पहला रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। तो जैसे कि हमें पता है कि जब भी हम स्पेस में कोई रॉकेट भेजते हैं तो वो रॉकेट जो होता है ये दोबारा हम नहीं यूज़ कर पाते। ये जाता है और वहीं पे ये अलग अलग उसमें स्टेजेस में ये डिस्कनेक्ट होता है छोटे छोटे पार्ट्स में और वापस ये पानी में गिर जाता है। तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है अगर हम कॉस्ट वाइज देखें तो अगर आपने देखा होगा इंटरनेट पे, स्पेस एक्स नाम की जो कंपनी है वो क्या करती है, वो अपने सैटेलाइट्स को अगर उनको भेजना होता है तो वो एक ऐसे रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का यूज़ करते हैं। मतलब ये आपका ये रॉकेट है, इसमें ही सैटेलाइट लगा रहता है, ये भेजते हैं और ये एटमॉस्फेयर में सैटेलाइट को छोड़ देते हैं और उसके बाद ये वापस आ जाते हैं। और देखा होगा कि अपने यहाँ पे इसी एक लॉन्च पैड होता है, उसी पैड पे ही जा कर के वापस से खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो यही हमें बनाना है ताकि हम भी अपने इसको हम लोग वापस से रीयूज़ कर सकें। हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं बीच में और इससे हमारे कॉस्ट हम इससे काफ़ी बचा लेंगे, ठीक है। तो आपको पुष्पक नाम याद रखना है, क्या है? एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। देन अग्निकुल कॉस्मोस, एक मैंने कहा था कि एक प्राइवेट कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस। इन्होंने क्या बनाया है? ये वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट बना लिया है इन्होंने। तो ठीक है, 3D प्रिंटेड, तो मैंने बताया था कि आपको ऐसी टेक्नोलॉजी आजकल अब न्यूज़ में है, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ पे हैं। तो ये 3D प्रिंटेड रॉकेट है, सिंगल पीस है, मतलब इसमें कोई जॉइंट्स नहीं होते हैं, ये सिंगल पीस है, सॉरी सिंगल यूज़ नहीं, सिंगल पीस, जॉइंट्स नहीं होते, एक ही बार में बन जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि हम फ्यूचर में हमें यूज़ करना पड़ेगा लार्ज स्केल में, ठीक है। तो ये प्राइवेट कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस और उन्होंने जो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया है उसका नाम है अग्निबाण सॉर्टेड, ठीक है, सॉर्टेड ये नाम है, तो आपको पता होना चाहिए। ये वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। देन मिशन प्रारंभ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये पहला, ये भी रॉकेट प्राइवेट बिल्ट रॉकेट है, ठीक है। ये रॉकेट है जो कि इसरो के साथ इन्होंने बनाया था, ठीक है। इसको इन्होंने लॉन्च किया था इसरो के साथ मिल कर के, ठीक है। विक्रम एस नाम था इस रॉकेट का नाम, विक्रम एस था, ठीक है। और अगर आप कंपनी का नाम पूछेंगे प्राइवेट कंपनी कौन सी थी, तो वो थी स्काई रूट। तो स्काई रूट हो गई, अग्निकुल कॉस्मोस हो गई, ये सब अब एक नए प्राइवेट एंटिटी की तरह उभर के आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ओ स्मार्ट स्कीम, ठीक है। ओ स्मार्ट स्कीम ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये एक ओशन डेवलपमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड है, मतलब ओशन में हमें खोज करनी है, ओशन के रिलेटेड हमें कुछ काम करना है, तो ये ओ स्मार्ट स्कीम है और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसको स्टार्ट की है। और ये इसका जो मकसद है वो है एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलीमेटालिक नेड्यूस। तो जैसे कि रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, पॉलीमेटालिक नेड्यूस जो कि हमें समंदर में मिलते हैं, एक स्पेसिफिक जगह ही मिल पाते हैं, डीप ओशंस में मिलते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ से हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, तो इसी को बोला जाता है पॉलीमेटालिक नेड्यूस। और इसका एक्चुअली ये पुरानी स्कीम है और ये ये सब स्कीम है, ठीक है। ये एक बेसिकली एक सब स्कीम है। इसकी जो मेन पेरेंट स्कीम है उसका नाम है पृथ्वी विज्ञान स्कीम, ठीक है। ये भी मिनिस्ट्री, वही मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का ही है। ये मेन स्कीम है पृथ्वी विज्ञान स्कीम। तो इसमें हम लोग पूरे पृथ्वी के आगे की हम लोग स्टडी करने के लिए अलग अलग
स्कीम्स इसको यूज़ की हैं और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2021 से लेकर 2026 तक है। इसमें जो पहली स्कीम था वो है क्रॉस स्कीम, ये एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए है। फिर ओ स्मार्ट है, ये ओशन की स्टडी करने के लिए है। पेसर नाम का एक है, वो पोलर की स्टडी करने के लिए है, पोलर रीजन्स के में। देन एक सेज है, SAGE, ये सीस्मोलॉजी और जियो साइंस मतलब रॉक से रिलेटेड ये स्टडी होने वाली है। और एक रीच आउट करके प्रोग्राम है जिसमें हम लोग रिसर्च, एजुकेशन और ट्रेनिंग कंपोनेंट भी इसमें रखा गया है। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है, ये आपको याद रखना है। ओ स्मार्ट, ये सारी स्कीम का नाम याद रखना है, टाइम पीरियड याद रखना है और इसमें कौन सी स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है ये याद रखना है। ठीक है, इससे आगे कुछ क्वेश्चन नहीं बन सकते। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे का देखेंगे मई के बाद में जितनी भी और इसमें डेवलपमेंट होगा वो सब हम इसमें ऐड अप करते जाएंगे। और मुझे लगता है कि बस इतना ही आपको पढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने ही इससे ही आपके क्वेश्चन कुछ फंस जाएंगे। ठीक है, 2 से 4 मार्क्स आपके इसके, 1 से 2 क्वेश्चन इसके आपसे आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर को भेजें। खुद सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें और स्टडी एंथम को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।